हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीमा फरसान उत्तराखंड से में और देवभूमि के खूबसूरत से गांव एंड गांव में मैं हूं अभी। एंड गांव में जो कि कर्णप्रयाग से 30 किलोमीटर की दायरे में पड़ता है और इतना खूबसूरत गांव है जो कि मन को मोह लेता है। और यहाँ से आपको सामने दिखेगी हिमालय की खूबसूरत चोटी, हिमालय की रेंज जो पड़ती है। और ये मेरी मौसी का ससुराल है, मेरी मौसी का घर। तो मैं अपनी बहन की शादी में गई हूँ यहाँ, और मैं यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ गांव का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊंगी। तो सामने दिख रही है दोस्तों हिमालय की खूबसूरत रेंज जो कि चांदी सा चमक रहा और बहुत सुंदर लग रहा। और यहाँ ये गांव के इष्ट देव का मंदिर। तो आपको यहाँ पूरे गांव में हर जगह पे क्षेत्र देवता, भूमि भूमियाल, दिमा भगवती के मंदिर मिलेंगे। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हर कण में देव बसते हैं। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कई लोग पहली बार वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। वो इसलिए मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मतलब मेरा आज गला बैठ गया है, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ा चेंज आ रही होगी, मोटी आ रही होगी या बेकार आ रही होगी। हमारे यहाँ रीति रिवाज खाना बन रहा है। ये आग जला रखी और ये बने छोले, तो कुछ इस तरह बनाया जाता है। सब लोग मिलकर ऐसे बनाते हैं खाना। तो ये सभी गांव वाले और हमारे मेहमान मामा लोग भी लगे हैं काम पे, खाना बना रहे हैं। कोई खाना बना रहा, कोई टेंट लगा रहा। तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और महिलाएं भी अपने काम में व्यस्त हैं। वो बगल में पूरियाँ बना रहे हैं। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ अपने रीति रिवाज में। हमारे यहाँ गढ़वाली नथ बोलते हैं, आपने देखा होगा कई ब्लॉगों में। तो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, नथ होती है हमारी। तो गढ़वाली नथ हम इसे पहनते हैं, अपने सारे गहने जो भी जिसके पास जो होगा तो वो पहनते हैं। और इस तरह से तैयार होके फिर अब हल्दी हाथ होगी, फिर उसके बाद मंगल स्नान होगा। तो सारी महिलाएं पूरी तल रही हैं, पूरी बना रही हैं। तो हमारे यहाँ कंडी में इकट्ठे करके रखते हैं पूरी को। और पंडित जी भी आगे हैं, अब पूजा की तैयारी है। गांव वाले भी सभी लगे हैं अपने अपने कामों में एकजुट होके। तो ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी रीति रिवाज है। और ये महिलाएं पूरी तल के तैयार हैं। और हमारे यहाँ तेका भी लगता है, इसको तेका भी बोलते। तो जो तेका लगा था, पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। ये बगल में देख रहे होंगे आप, दाल की पकौड़ियाँ, और ये पूरियाँ तली जा रही हैं अभी। तो बनिए रहेगा ब्लॉग में, आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर। तो चलो दोस्तों आगे दिखाती हूँ। तो मेरी बहन भी तैयार हो चुकी हल्दी हाथ के लिए। अब हल्दी हाथ होगी, उसके बाद मंगल स्नान होगा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं दोस्तों आपको।
तो बान की तैयारी है मंगल स्नान की। तो पंडित जी ने सारी सामग्री तैयार कर दी है। तो ऐसे ही एक हमारे यहाँ गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है, जो लाल मिट्टी होती है तो वहाँ पे लिपा जाता है, शुद्ध हो जाता है उस जगह शुद्धिकरण के लिए। और वहाँ पे ये चकुले में स्वास्तिक बनाया जाता है, इसमें दुल्हन को बिठा के इस मंगल स्नान कराया जाता है। हमारे जो गढ़वाली लोग हैं उनको तो पता होगा, तो अपने अपने यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और तांबे का बर्तन है, इसमें गर्म पानी, इससे दुल्हन को स्नान कराया जाता है। तो अब तैयारी है। और अभी सिवड़े समोया कूटते हैं हमारे यहाँ, जिसे बांध दिया जाता है। तो वो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो हमारे यहाँ कुंवारी कन्याएं कूटती हैं ये। तो ये छोटी भुलियाँ हैं वो कूट रही हैं। तो हमारे यहाँ सिवड़ो समोया बोलते हैं, घास होता है वो, उसमें खुशबू आती है तो उसे कूटते हैं। ये सिवड़ो समोया है। और सरसों के जो बीज होते हैं वो भी कूटते हैं, चावल भी। तो उसको सब कूट के 7 चीज़ तैयार की जाती हैं हल्दी को मिला के, तो उससे बांध दिया जाता है दुल्हन को। और ये सिवड़ो समोया बोलते हैं इसको। और काफल के पत्ते भी, तो उसको कूट के फिर अलग अलग कटोरी में रख के बांध दिया जाता है दुल्हन को। तो ये हमारे यहाँ की रीति रिवाज हैं, ये देख सकते हो ऐसे ही कूटा जाता है। ये है मेरी मौसी जी, इनकी लड़की की शादी हो रही, अभी मिलाऊंगी आपको आगे। तो ये सभी सामग्री तैयार हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया था ये सामग्री है वो, और दूध भी साथ में। और सभी देवों की पूजा होके फिर दुल्हन को बांध दिया जाता है उसके बाद। तो अब आगे बांध की तैयारी है, अभी पूजा हो रही थोड़ा, तो उसके बाद आगे बांध की तैयारी होती। तो गांव वाले भी आ चुके हैं, अब तैयारी है बांध की। तो ये है मेरी मौसी, सबसे पहले बांध माँ देती है। तो ये सबसे भावुक क्षण होता है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को अलग कर रहे हैं अपने से। यहाँ पर से पराया समझ लो, अब बांध दिया यहाँ पर से, तो होता ही है, बहुत बुरा लगता है।
तो यहाँ पे होती है सोने के गहने पहनाने की रस्म, जो कि घर वालों ने और रिश्तेदारों ने बनाए रहते। तो ये पंडित जी कलश का जल आरोपते हैं और माँ आरोप के उसे पीती है और फिर आरती होती है, फिर अंदर भी ले जाते दुल्हन को गोदी में, फिर उसके बाद पूजा होती है। तो आप बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे रीति रिवाज होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी ये महिलाओं द्वारा महिला संगीत हो चुका है दिन में शुरू। तो अब यहाँ से महिला संगीत के बाद शाम को मेहंदी होगी और कल सुबह बारात आएगी। तो हाँ, अगले दिन आज हमने मतलब मौसी लोगों ने मंगल स्नान करा दिया था। तो ये मेरी सबसे छोटी मौसी और ये मौसी बड़ी वाली मौसी की जेठानी बहुत अच्छी है, अपना ही मानती। अब मेरी माँ पीछे खड़ी और की तो यहाँ पे सभी लगे हैं अपने अपने कामों में, शाम के खाने की व्यवस्था करने पे मेहंदी की। और हमें और प्रीति चले गांव घूमने। तो ये गांव के मकाने हैं, किसी की नई मकाने हैं, कुछ पुरानी ज़माने की हैं और छज्जे और जंगले वाले होती थी। छज्जे उसे बोलते थे जो पत्थरों के होते थे, पठाली बोलते उसको, और जंगले उसको बोलते थे जो लकड़ी के आगे से बने रहते। तो मैं और प्रीति पूरे गांव को घूमने चले। मैंने प्रीति को बोला मुझे गांव घुमा, तो प्रीति ने कहा दीदी मैं आपको गांव घुमाऊंगी अपना पूरा। और बहुत सुंदर गांव है, हर तरफ माल्टे लगे होंगे और इतनी सुंदर सुंदर मकानें बनी है। और एक दादी जी थी, बोली थी मुझे भी निकालो। और ये माल्टे लगे, इतने सारे माल्टे, इतने मीठे माल्टे हैं और गांव बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूँ, कल का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू करूँगी दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, बाय।